और एक बाइबल बताती है एक पापी स्त्री And Bible tells us a sinner woman उसके घर में आई came into his house. with the alabaster box एक जटा मसीह के तेल को लेकर के, इत्र को लेकर के. and she broke it at the feet of Jesus and she is crying and anointing his feet and kissing it and worshiping Jesus. उसके पाँव पर उंडेल कर तोड़ कर रोने लगी और उसकी आराधना करने लगी, उसके पाँव को चूमने लगी वो. What are the religious people saying? धार्मिक लोग क्या कह रहे हैं? If he was a true prophet, अगर ये सच्चा भविष्यवक्ता he would होता, know that this woman is a sinner. तो इसको पता होता कि ये औरत पापी है. यीशु मसीह ने क्या बोला? What did Jesus say? उसने एक दृष्टांत उनको बताया He told them a story. और बोला जिसके ज्यादा पाप क्षमा हुए हैं वो ज्यादा प्यार करता है. He said, to whom more sins are forgiven, he loves more. जीसस ने ये नहीं बोला, no, don't tell people their sins are forgiven because they're going to go back and sin more. यीशु ने ये नहीं कहा कि लोगों को ये मत बताओ कि उनके पाप क्षमा हो गए, नहीं तो वापस जाके और पाप करेंगे. अच्छा, आपको यीशु से ज्यादा पता है. Oh, you know more than Jesus. यीशु ने क्या कहा? What did Jesus say? जिसके ज्यादा पाप क्षमा हुए हैं वो परमेश्वर से ज्यादा प्यार करता है. Whose more sins are forgiven will love God more. Do you think वो औरत यीशु को वर्शिप करने के बाद बाहर गई, बोली, अब मैं पाप करती हूँ? After worshipping Jesus, do you think that woman would have gone out and said, now let me sin freely? No. नहीं. The day you know God has freely declared you righteous because of the sacrifice of His Son, it makes you live a holy life. जिस दिन आपको ये पता लग गया कि प्रभु यीशु के बलिदान के कारण परमेश्वर ने आपको धर्मी पवित्र बना दिया है, उस वजह से आप पवित्र जीवन जीने लगोगे. Amen. What is my foundation? मेरी नींव क्या है? चाहे मैं कितना भी पवित्र जीवन जीऊं, No matter how holy life I but live, still I am not living perfect. मैं फिर भी सिद्ध नहीं जीता. और बाइबल में लिखा है जिसने व्यवस्था की एक छोटी से छोटी आज्ञा को भी तोड़ दिया उसने सारी व्यवस्था को तोड़ दिया. And the Bible tells us that if someone broke the smallest of commandments of the law, he is guilty before the entire law. यहूदी लोग क्या थे? वो अपनी धार्मिकता बनाना चाहते थे परमेश्वर का. The Jews were trying to establish their own righteousness before God. Okay, verse 4. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. क्योंकि मसीह व्यवस्था का अंत है धार्मिकता के लिए जितनों ने उस पर विश्वास किया है. क्राइस्ट क्या है? क्या है? क्राइस्ट क्या है? एंड है किस चीज का? लॉ का. क्या है? फिर से बोलो, क्राइस्ट क्या है? एंड है लॉ का. Christ is the end of the law. बट ये नहीं कह रही बाइबल. Christ is the end of the law for righteousness. बाइबल कह रही है मसीह व्यवस्था का अंत है धार्मिकता को पाने के लिए. अब व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता पे आप नहीं जा सकते. Now you can no longer go towards righteousness. The only through door for righteousness is Christ Jesus. एकमात्र दरवाजा जो धार्मिकता का वो है मसीह यीशु. Amen. That means the day you start to believe in Jesus, you are made righteous. You are made right in God's eyes. जिस दिन आपने प्रभु यीशु पे विश्वास किया, परमेश्वर की दृष्टि में आप धर्मी बन चुके हो. आप सोचिए, one of the disciples of Jesus, Peter, denied him 3 times. Think about यीशु के एक चेले पीटर ने उसको 3 बारी डिनाई कर Now दिया. hear this. For all of you who fear that Jesus will deny you, जितने लोग ये डरते हैं इस बात से कि यीशु एक दिन आपका इनकार कर देंगे, hear this. सुनना ध्यान से. Peter denied Jesus 3 times. Jesus never denied Peter. पीटर ने जीसस को 3 बार इनकार कर दिया, जीसस ने पीटर का कभी इनकार नहीं किया. And in this series, we are going to come to all those hard passages where people are like, okay, we are going to go there. और इस सीरीज में हम उन सारे कठोर आयतों पर, कठिन आयतों पर आएंगे जहां लोग कहते हैं चीजें. But hear this. सुनिए, जब यीशु मसीह पुनरुत्थानित हो गया, when Jesus was resurrected, यीशु मसीह ने पतरस को उसका पाप याद नहीं दिलाया. Jesus did not remind Peter of his sin.
मगर पतरस को उसका प्रेम याद दिलाया। but reminded Peter of his love. बोला, पीटर सन ऑफ जोनस, डू यू लव मी? बोला, पतरस योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्यार करता है? जीसस didn't say, you wretched, you betrayer, you यीशु ने ये नहीं कहा तू घृणित पाखंडी, तू तो बड़ी बड़ी बातें करता था। you were saying big things. Jesus didn't remind him of his sin. यीशु ने उसके पाप याद नहीं दिलाए। Jesus reminded Peter that he loves Jesus. यीशु ने पतरस को ये याद दिलाया कि यीशु उससे प्यार करता है। That will lead us to true holiness. ये है जो हमें सच्ची पवित्रता में ले जाता है। Are you bound in pornography? क्या पोर्नोग्राफी में बंधे हो? Are you bound in alcohol? शराब में बंधे हो? Are you bound in wrong relation? गलत रिश्तों में बंधे हो? Remind yourself how much God loves you and you love him, and this kind of lifestyle does not glorify him. अपने आप को याद दिलाओ कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है और आप परमेश्वर से प्यार करते हो, और इस तरह का जीवन उसकी महिमा नहीं करता। Amen? Hallelujah. All right, Romans 3:20. रोमी 3 उसका 20। Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था के द्वारा कितने लोग धर्मी ठहरेंगे परमेश्वर के सामने? हाँ, कितने लोग? How many people will be righteous before God through the law? Not even one. कोई नहीं. No one. Nobody. कोई भी नहीं. But then how will we be righteous? पर हम धर्मी कैसे ठहरेंगे फिर? Let's read on. आगे पढ़ते हैं. But now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets. परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। कौन सी धार्मिकता प्रकट हुई है? Which righteousness has been revealed now? The righteousness of God. परमेश्वर की धार्मिकता। Verse 22. 22। Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe. अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। परमेश्वर की धार्मिकता किसको मिलती है? Who gets the righteousness Come of on, God? talk to me, church. बात करो मुझसे। हाँ? Yeah. Come on, talk to me. हाँ? विश्वास करने से मिलती है, कर्म करने से नहीं मिलती। It comes by believing, not by the works of law. Hear this. क्यों ऐसा है? ध्यान से सुनिए। क्योंकि जब आप काम करके परमेश्वर के पास जाते हैं, आपका विश्वास अपने ऊपर होता है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर के पास जाते हैं, आपका विश्वास उसके पुत्र के ऊपर होता है, और परमेश्वर केवल उस चीज को ग्रहण करता है जो उसके पुत्र के द्वारा उसके पास आती है। Because when you go to God with your own works, your trust is on the works that you have done. But when you go to God with your trust on the righteousness of God, that comes to you from Jesus. You go to him from the Son, and God only receives one who comes through his Son. Can I tell you? Do you want to meet the most prideful people? आप सबसे ज्यादा घमंडी लोगों से मिलना चाहते हो? The most religious people are the most prideful people. सबसे ज्यादा धार्मिक लोग सबसे ज्यादा घमंडी होते हैं। Why? क्यों? Because their confidence slowly starts to depend upon how they live. क्योंकि उनका साहस धीरे धीरे इस बात पर आ जाता है कि वो कैसा जीवन जीते हैं। Do you smoke? सिगरेट पीते हो? You drink? शराब पीते हो? अरे कितने घंटे प्रार्थना करते हो? How many hours do you pray? What? 10 minutes? 10 मिनट। अरे हट। 8 hours. 8 घंटे प्रार्थना करता हूँ। What happens? क्या होता है? Beware
of the leaven of Pharisees. It will twist your heart and make your heart hardened against God. फरीसियों के खमीर से बच कर रहना आपके दिल को कठोर कर देगी परमेश्वर के खिलाफ। It's awesome. You want to go on a 40-day fast? बहुत अच्छी बात Awesome. है। 40 दिन उपवास करना चाहते हो, बड़ी अच्छी बात है। But show mercy to somebody who prays for 10 minutes. Then you have known Jesus. लेकिन उस पर दया दिखाओ जो 10 मिनट ही प्रार्थना कर पाता है, तब तुमने यीशु को जाना है। And in your love, teach them and pull them up to your standard. Then you have known who God is and who Jesus is. और अपने प्रेम में उनको बढ़ाओ और अपने स्तर तक ले करके आओ, तब तुमने जाना कि पिता कौन है, उसका पुत्र यीशु कौन है। Amen. क्योंकि धार्मिकता का आत्मा क्या करेगा? हल्के हल्के एक व्यक्ति, मैं आपको अपने ऑफिस का बताता हूं। I'll tell you about my office. मेरे ऑफिस में एक लड़का था जिसको मैंने गॉस्पेल प्रीच करी, There was a guy in my office whom I preached the और gospel to. सुबह शाम उसके मुंह पे गालियां रहती थी। Day and night he used to use cuss words. All the time he had cuss words on his मुझे ऑफिस जाना होता था, मैं कहता था प्रभु मेरे कान ना थोड़ा बंद कर दे थोड़ी देर के लिए। I had to go to the office. I used to say, Lord, shut my ears for some time. सारी गालियां, ट्रैफिक में जाते जाते इसको उसको जिंदगी गालियां। He would use cuss words वगैरह for प्रभु- everyone in the traffic, and I would say, Lord. मैंने बोला प्रभु मैं दूसरे अपने आप चल जाऊं, प्रभु ने कहा नहीं, I said, Lord, can I go on my own? I want to bring him to me. मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अपने पास लेके आऊँ। सो मैं रहा वहां पे। So I was there. फिर एक दिन मैंने उसको यीशु मसीह के बारे में बताया, उसने प्रभु को ग्रहण कर लिया। One day I told him about the Lord. He accepted Jesus. गॉड सेव्ड। उद्धार पाया। अभी एक हफ्ता ही हुआ है It's just been और a हम week, ऑफिस की लिफ्ट में, and now we are in the office. और एक lift. नया ज्वाइनी आया ऑफिस में। And a new joining came And to the now I'm office. thinking I have to preach the gospel. और अब मैं सोच रहा हूँ मैं इस लड़के को प्रभु के बारे में बताऊंगा। और वो बोल रहा है लिफ्ट में आके, अरे तुमने देखा वो एक नई पिक्चर आई है बहुत अच्छी। And this new joining is saying, have you seen that new movie? और that has ये come out?" बंदा And this guy, जो एक हफ्ते पहले बीपी सारी गालियां देता था, वो कह रहा है हम पिक्चर नहीं देखते। मैं उसको देख रहा हूं, मैंने हैं the same guy 1 week ago who had cuss words on his mouth, he's saying we don't watch movies, and I'm like, मैं what? उसको साइड में लेके गया। I took him on the side. मैंने कहा फरीसी क्यों बन रहा है एक हफ्ते में? I said, why are you becoming a Pharisee in a week? हम बहुत पवित्र हैं। Oh, we are very holy. अरे हम पवित्र हैं क्योंकि हम पर दया हुई है, We are holy because और we have वही been shown दया और mercy. सब पे भी हुई है। And that same mercy has been given to everyone. The day you know you have been made righteous, righteousness is a gift. You will never boast it on yourself. जिस दिन आपको पता लग गया कि आप धर्मी बनाए गए हो, वो एक गिफ्ट है, तो आप कभी घमंड नहीं करोगे अपने कामों पे। Amen. अगर आपने कमाया और आपको कमाई का मिला, आप सैलरी बांटोगे कभी अपने? If you earn something, your hard-earned salary, will you distribute to people? कभी बांटोगे? Will you distribute नहीं, your तो क्या salary? कहोगे आप? What will you say? मेरे खून पसीने की कमाई। It's my hard-earned money. Sweat और and आपको blood. पता चल रहा है रेवड़ियां बट रही, गई अरे तुम भी जाओ, सब लोग फ्री में बट रही हैं। But if When you you find out know that this is sweet- righteousness is a free gift, you will say, everyone come and receive it freely from Jesus, because this gift is for everyone. जब आपको पता लगेगा धार्मिकता एक फ्री गिफ्ट है, सबके लिए है, तो आप कहोगे सब ले लो, ये गिफ्ट सभी के लिए है। अब सी होता क्या ना, जो धर्मी जो रिलीजियस लोग हैं ना, वो पसंद नहीं करते। रिलीजियस पीपल हेट द मैसेज ऑफ राइचियसनेस। धार्मिक लोगों को नफरत है धार्मिकता के संदेश से। क्योंकि ध्यान से सुनो, परमेश्वर की नजर में एक व्यक्ति जिसने 60 साल यीशु मसीह की सेवा करी, A man who served Jesus for 60 years, और एक वैश्या कलीसिया में आई and a prostitute who came into the church और उसने प्रभु को ग्रहण किया, and she received Jesus, उसको वही धार्मिकता परमेश्वर ने दी जो परमेश्वर ने इस व्यक्ति को दी जो 60 साल से उसकी सेवा कर। बिल्कुल वही धार्मिकता, द सेम राइचियसनेस ऑफ गॉड। God has given the same righteousness to that woman who has just come into the church as he has given to this man who has served him for 60 years, the same righteousness. दृष्टांत सुना है, प्रभु ने किसी को सुबह बुलाया काम पे, फिर दिन में बुलाया, फिर आखिरी में एक को बुलाया, उसने 1 घंटे वो करी और सबको बराबर दिया, तो वो चिढ़ गया सुबह वाला, ये क्या वही दे दिया उसको भी जो मेरा था। प्रभु ने तेरे को उससे क्या? Have you heard that story that Jesus told he went out to get laborers, he got some in the morning early hours, some in the afternoon,
Some he got at the last hour and he gave equally to all. The first one got angry that why are you giving him same wages as me? परमेश्वर की धार्मिकता का एक ही साइज है, XS, S, M, L और XL नहीं है। There is just one size of God's righteousness. There are not different sizes. एक ही नाप है और वो है प्रभु यीशु मसीह का नाप। There is just one size. That is the size of Lord Jesus. So यदि कोई व्यक्ति जो पाप में था पहले दिन कलीसिया में आया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको सेत मेत में धर्मी ठहरा दिया है। If someone was in sin, they came to Jesus. On day one, Jesus has made him completely righteous. Amen. जब उड़ाव पुत्र घर आया तो क्या रोब दिया उसको, कौन सा कपड़ा दिया? When the prodigal son came back, what robe did he get? Best robe. The best The robe. best robe is the robe of righteousness. The best, जो सबसे अच्छी जो चोगा है, वस्त्र है, वो धार्मिकता के वस्त्र हैं। जब प्रभु पहनाएगा तो राइचियसनेस, जब खुद पहनोगे अदन के बगीचे में तो पत्ते लगाओगे अपने चारों ओर। When God will make you wear, He will make you wear His righteousness. When you try to do it on your own, you will cover yourself with leaves like Adam did in the garden. So पत्ते पहनने या बेस्ट रोब पहनना है, आप चूज कर लो। So you want to wear leaves or you want the best robe? You decide. क्योंकि पत्ते पहनोगे कई बार बहुत तेज हवा चलती है। If you wear leaves, sometimes it's very windy. मगर अगर परमेश्वर की धार्मिकता का रोब पहना है, But if you are wearing the robe of His righteousness, God's righteousness, कोई आपको उससे अलग नहीं कर सकता। no one can separate you from it. कोई आपको उससे अलग नहीं कर सकता। No one will be able to separate you from it. Amen. So righteousness means to be made right in God's eyes. धार्मिकता का अर्थ है परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बन जाना. कौन बने परमेश्वर की नजर में धर्मी? Who were made righteous in God's अभी हमने eyes? क्या पढ़ा? जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास किया। Everyone who believed in the Son of God. अगर आपने यहाँ आखिरी सांस ली, आपने जब आंखें खोली, स्वर्ग का दरवाजा बंद है, Took your last breath and you saw the heaven, the door was closed. और सोचो आप अंदर से आवाज आती है, And now there's a voice that comes from inside. मैं क्यों तुम्हें अंदर आने दूं? Why should I let you in? I don't know why everyone imagines that God has a very husky voice, but that's okay. हर कोई एक so लगता है परमेश्वर की आवाज भारी है. why should I let you in? मैं क्यों आने दूं? And you're thinking, और आप सोच रहे हो, oh, Jesus, यीशु, I used to go to church every Sunday, Jesus. मैं ना हर संडे चर्च जाता था यीशु. अंदर से आवाज आएगी, wrong answer. गलत जवाब. Oh, Jesus, Oh, यीशु. I used to give my tithes every month. मैं ना हर महीने दशमांश भी देता था. You know what will come? क्या Wrong आएगा? answer. गलत जवाब. Oh, Jesus, because I did that, I ओ, did यीशु, that, I मैंने did ये that, किया, I वो did किया, that. ये किया, वो किया. Wrong answer. गलत जवाब. Father, पिता, because I believed in क्योंकि your Son, Lord Jesus Christ. मैंने आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया. And the gates will open wide open. और वो गेट ऐसे खुल जाएंगे आपके लिए. Amen. Because this righteousness of God is a free gift to everyone who believes. क्योंकि परमेश्वर की ये धार्मिकता फ्री गिफ्ट है हर किसी के लिए जो विश्वास करता है यीशु पर. अब मैं सुन रहा हूं, मैं आत्मा में कुछ, अच्छा मतलब अब हम पवित्र जीवन ना जिए? I am hearing some thoughts in the spirit. Oh, so we don't have to live a holy life. आ रहा हूं आप पे. I'm coming to you. जब राइचियसनेस की परमेश्वर को समझोगे तो असली में पवित्र जीवन जियोगे. When you will understand the righteousness of God, you will live truly a holy life. परमेश्वर की नजर में पवित्र जीवन केवल सिगरेट ना पीना और शराब ना पीना नहीं, ये तो एलिमेंट्री होलीनेस है. क्या ये एलिमेंट्री होलीनेस, किंडरगार्टन होलीनेस? In God's eyes, holiness is not just not drinking and not smoking. This is just elementary. शुरुआती है ये तो. Do you want to know what is genuine holiness in God's eyes? जानना चाहते हो सच्ची पवित्रता क्या है परमेश्वर की नजरों में? To show mercy, दया दिखाना, to be compassionate. कृपा करना.
अगर आप धार्मिक आत्मा के अधीन हो, If you are under the influence of the religious you will spirit, constantly be judging people. आप लगातार लोगों का न्याय करोगे. अरे ये स्टेज में आई है, देखो उसने कैसे कपड़े पहने Oh, थे, she's अरे देखो on the उसने stage, सर नहीं look at ढका, her clothes. अरे देखो इस चर्च में तो काला काला है सब कुछ. She is not covering her head. There is black everywhere. मैं एक वीडियो देख रहा था राजस्थान की, जहां पे एक औरत जिसने इतना घूंघट रखा था अपने आगे, I was seeing a video of Rajasthan where there was a woman who had this huge covering over her head. और वो गई और उसकी ननद का जो बच्चा था उसको जहर की एक ड्रॉप दे दी, And she क्योंकि went- उसका कोई बच्चा नहीं हो रहा था. एंड शी किल्ड दैट वुमन. उसका घूंघट यहाँ तक था. And she went and gave poison to her sister-in-law's child because she herself had no kids and she was wearing a head हम covering. till लोगों here. को लग रहा है परमेश्वर ज्यादा ध्यान रख रहा है, किसने सर ढका ही नहीं. अरे वो आपके दिल में देख रहा है कौन से विचार उठ रहे हैं और बैठ रहे हैं. उसकी पवित्रता अलग पवित्रता है. He wants you to become holy in your heart, in your thoughts. We think God is looking if our head is covered or not. He is looking at your heart. वो ये देख रहा है आपके दिल के विचार पवित्र है कि नहीं है.